ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांत अम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का 17वां प्रवचन है। और इस प्रवचन में भगवान आज स्वामी जी बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि यह एक जो है अनेक कैसे भासता है। यह अपना जो स्वरूप है, जो तत्व है, यह अनेक कैसे भासता है। आज इसी के विषय में बड़ा ही स्पष्ट रूप से स्वामी जी अपना प्रवचन सुना रहे हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ भगवान। तो एक मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूँ कि छाया अहंकार्योरैक्यम तप्ताय पिंड वनमतम तदहंकार तादात्म्य अभ्यादेह श्वेत नताम गाथ। कह रहे हैं कि ये जो 5 भौतिक जगत का जैसे एक स्थूल स्तर होता है, वैसे ही उसका एक सूक्ष्म स्तर भी होता है। वह सूक्ष्म स्तर इतना सूक्ष्म होता है कि वहाँ चेतन और जड़ का भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो 5 भौतिक जो तत्व हैं, उनका जो सूक्ष्म स्तर है वह इतना सूक्ष्म होता है कि वहाँ चेतन और जड़ का जो भेद है वह नहीं पता चलता। वहाँ चेतन के समान अनुपात में जड़ता सूक्ष्म हो गई है। देह की जड़ता, पंचभूत की जड़ता सूक्ष्म होते होते अंत में अत्यंत सत्वमयी सत्वगुणी सात्विक तन्मात्रा रूप हो जाती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि देह की जो जड़ता है वह पंचभूत की जड़ता सूक्ष्म होते होते अंत में अत्यंत सत्वमयी सत्वगुणी और सात्विक तन्मात्रा रूप हो जाती है। आकाश की सात्विक तन्मात्रा, वायु की सात्विक तन्मात्रा, तेज की सात्विक तन्मात्रा, जल की सात्विक तन्मात्रा और पृथ्वी की सात्विक तन्मात्रा, वहाँ बुद्धि प्रायः एकदम ज्ञान प्रायः हो जाती है। ऐसी हो गई है जैसे वह ज्ञान से बिल्कुल मिल गई है। ज्ञान से बिल्कुल मिल जाने के कारण वहाँ आत्मा और मन का जो भेद है वह अब बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। तो मन की स्वच्छता में जो चेतना का आभास है उसको चित छाया बोलते हैं। और उस चित छाया के द्वारा ही मन की स्वच्छता में चेतना का जो आभास है उसको चित छाया बोलते हैं। उस चित छाया के द्वारा ही यह बुद्धि संसार के विषय को ग्रहण करती है। और उस बुद्धि के 2 रूप होते हैं, एक वृत्ति रूप, वृत्तिमान रूप। वृत्ति रूप को अंतःकरण कहते हैं। उस बुद्धि के 2 रूप हैं, एक वृत्ति रूप जिसको अंतःकरण कहते हैं और दूसरा है वेदांत में मनः तत्व का विचार इस ढंग से है कि एक अहम वृत्ति होती है और एक इदम वृत्ति होती है। वेदांत में मनः तत्व का विचार इस ढंग से है कि एक अहम वृत्ति होती है और एक इदम वृत्ति होती है। एक वृत्ति से मुक्त अहम होता है, न वह वृत्ति है न वृत्तिमान है। वृत्तिमान न होने पर भी वह अपने को वृत्तिमान मानता है। कहने का तात्पर्य भगवान यह है कि ये जो बुद्धि है इसके 2 रूप होते हैं। सीधा सीधा एक अंतःकरण कह दिया जिसको अहम वृत्ति बोलते हैं, और एक होती है इदम वृत्ति। तो वृत्तिमान माने अंतःकरण में जिस समय जिस वृत्ति का उदय हो उसी में अहम का तादात्म्य हो जाना। अंतःकरण में जिस समय जिस वृत्ति का उदय हो और उसी में अहम का तादात्म्य हो जाना। अंतःकरण में जब भय की वृत्ति होती है, भय की वृत्ति माने फिसली हुई वृत्ति। फिसली हुई वृत्ति क्या है? आप भूत को छोड़कर और वर्तमान को छोड़कर जरा भविष्य में चले गए तब भय लगने लगता है। डर कब लगता है? जैसे आदमी चलता हो और उसका पांव फिसल जाए तो गिर पड़ता है। इसी प्रकार आदमी का मन जब जीवन में जरा आगे फिसल जाता है तब वह डरता है। मृत्यु से डर क्या है?
यह मन की फिसलाहट है। सीधा सीधा स्वामी जी बता रहे हैं कि मृत्यु से डर क्या है, यह मन की फिसलाहट है कि अरे मेरे बाद क्या होगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अब दूसरी वृत्ति देखो। अब दूसरी वृत्ति क्या है, यह है इदम वृत्ति। अब इदम वृत्ति में क्या होता है कि इदम वृत्ति में हमारा जो यह मन है यह बाहर की तरफ देखता है, दृश्यों में फंस जाता है। यह मन जो है बाहर की वस्तुओं के लिए लोभ करता है, व्यक्तियों के लिए काम होता है, माने स्त्री के लिए पुरुष के लिए काम होता है, और सोना के लिए चांदी के लिए नोट के लिए लोभ होता है। यह सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। एक तो है देह, दूसरा है अंतःकरण की वृत्तियां, और तीसरा है वृत्तिमान अहम माने वृत्ति वाला अहंकार। वृत्ति वाला और देह, तीन विभाग अंतःकरण का पहले कर लो। तीनों जगह अहमपना मैंपना भासता है। कैसे भासता है, तो देह जो पैदा हुआ है वह कर्मजन्य है। यह बात भी जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती। ये जो देह है दिख रही है, शरीर दिख रही है, यह कर्मजन्य है। हमारे एक जानकार व्यक्ति हैं, उनकी अकल बहुत अच्छी है। वे कहते हैं कि सब एक ही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि सब एक ही हैं, यह खराब बात तो है नहीं, परंतु इसकी उनके पास कोई संगति नहीं है कि आखिर वह एक अनेक कैसे भासता है, या वह एक अनेक कैसे हो जाता है, या कैसे बनाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि बनाना दूसरी चीज़ है। जैसे एक कुम्हार अनेक घड़ों को बनाता है, एक अनेक को बनाता है या एक अनेक हो जाता है। जैसे एक सोना अनेक जेवर हो गया, तो एक ने अनेक को बनाया कैसे, यह प्रश्न है। एक अनेक बना कैसे, यह प्रश्न है। एक ही है लेकिन अनेक भासता है, तो अनेक भासता कैसे है। एक से अनेक बनाया गया, या स्वयं एक, या एक स्वयं अनेक बन गया, या एक अनेक बना नहीं अनेक के रूप में भास रहा है। इन तीनों बातों को वेदांत में क्या बोलते हैं। एक को अनेक बनाने को वेदांत की भाषा में आरंभवाद बोलते हैं। एक को अनेक बनाने को वेदांत की भाषा में आरंभवाद बोलते हैं। एक का अनेक हो जाना, इसको वेदांत की भाषा में परिणामवाद बोलते हैं। और एक का अनेक हुए बिना अनेक भासना, एक का अनेक हुए बिना अनेक भासना, इसको वेदांत की भाषा में विवर्तवाद बोलते हैं। क्या बढ़िया भगवान तीनों में फर्क बताया गया। कह रहे हैं कि एक का अनेक हुए बिना अनेक भासना, इसको वेदांत की भाषा में विवर्तवाद बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि देखो, आपने कभी सब्जी में नमक की जगह फिटकरी डाल दी, तो क्या हुआ, फिटकरी में नमक का भ्रम हुआ। क्यों हुआ, दोनों में श्वेतमानता सादृश्य है। अरे अध्यास की सामग्री है और फिटकरी के स्वरूप का ज्ञान है। आपने फिटकरी को पहचाना नहीं और सादृश्य के कारण फिटकरी में नमक का भ्रम हो गया, तो फिटकरी में नमक का अध्यास हो गया। जिस फिटकरी में नमक का अध्यास हुआ है वह फिटकरी अधिष्ठान है और उसमें नमक अध्यस्त है। कह रहे हैं कि जिस फिटकरी में नमक का अध्यास हुआ है वह फिटकरी अधिष्ठान है और उसमें नमक अध्यस्त है। आप फिटकरी को ठीक ठीक समझ जाएंगे तो न तो आप उसको नमक समझेंगे और न तो चूना आदि कोई दूसरा पदार्थ समझेंगे। इसी बात को अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध माना जाता है। क्या बढ़िया बात कही भगवान। इसी बात को अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध माना जाता है। चीज़ मिटती नहीं है, ज्यों की त्यों रहती है। आपको प्रसंगवश यह बात मैंने सुना दी। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि एक है देह इदम वृत्ति वाला, यह और एक होता है अहम हम, माने यह और मैं। एक होता है इदम वृत्ति माने यह, और एक होता है अहम हम, माने यह और मैं। तो बिना मैं के यह नहीं होता, अर्थात जब अहम ही नहीं रहेगा तो इदम कहाँ से होगा। तो बिना मैं के यह नहीं होता। यह आपको मालूम होगा। जैसे बिना शीशा हुए आपकी परछाई नहीं दिखेगी, पहले शीशा होगा फिर परछाई दिखेगी। इसी प्रकार पहले आपका मैं होगा फिर बाद में यह मालूम पड़ेगा, अर्थात यह इदम दृश्य रूप मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया।
एक जगह ऐसी है जहाँ मैं और यह अर्थात अहम और इदम दोनों एक हो गए हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ मैं और यह अर्थात अहम और इदम दोनों एक हो गए हैं। मैं तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन मैं है क्या? आपने कभी जाहिर मैं के बारे में सोच विचार किया कि नहीं किया? कभी उधेड़ बुन की कि नहीं की? आपके पास ईश्वर कृपा से प्रमाण मिले हुए हैं, आप प्रमाता हैं। मैं आपको यह बात सुना रहा था कि एक प्रमाता होता है, फिर साक्षी होता है, फिर साक्षी की ब्रह्मता होती है। उसमें भी साक्षी नित्य प्राप्त है, परंतु उसकी ब्रह्मता अज्ञात है। उस अज्ञात ब्रह्मता के ज्ञापन के लिए वेदांत की जरूरत होती है। यह जगत नित्य प्राप्त है, परंतु उसके अत्यंताभाव से उपलक्षित उसका जो विवर्ती उपादान है वह अज्ञात है। यह जगत कह रहे हैं कि नित्य प्राप्त है, परंतु उसके अत्यंताभाव से उपलक्षित उसका जो विवर्ती उपादान है वह अज्ञात है। इस जगत को देख करके जगत के मूल तत्व को पहचानना मूल कारण को नहीं, मूल कारण दूसरी चीज़ है। वह तो जगत की आदि में कभी तुम्हारी बुद्धि पहुंच सके तब उसको पहचान सकोगे, परंतु जगत की आदि में कभी तुम्हारी बुद्धि पहुंच सकेगी ही नहीं, क्योंकि अतीत अनादि होता है और भूत अनादि होता है। भूत कब से शुरू हुआ यह आप बता ही नहीं सकते, उसके पहले उसके पहले उसके पहले आप बता नहीं सकते। इसलिए जगत की उत्पत्ति के पूर्व क्या था वहाँ आपकी बुद्धि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार जगत के अंत में क्या रहेगा, जगत का अंत कब होगा, उसके बाद अंत तो कभी होता ही नहीं। जिसको तुम कहोगे कि वह सबसे आखिर में है, फिर सवाल उठेगा कि उसके बाद क्या, विश्राम नहीं मिलेगा। इस समय यह जगत क्या है, यदि आप इसको जान लें, जगत का मूल तत्व क्या है। जगत के तात्विक मूल को पहचानना दूसरी चीज़ है और जगत के आदि अनंत रूप को पहचानना दूसरी चीज़ है। जेवर किस क्षण में बना इसका पता लगाना मुश्किल है, यह कब टूट जाएगा इसका पता लगाना भी मुश्किल है, लेकिन जेवर है क्या इसका पता लगाना आसान है। यह वेदांत जगत की शुरुआत किससे हुई यह नहीं बताता। ये जो वेदांत है यह जगत की शुरुआत कब से हुई यह नहीं बताता, जगत का अंत कब होगा यह भी नहीं बताता। वह कहता है कि देखो यह जगत क्या है, यदि हम जगत को पहचान जाएंगे तो जगत की शुरुआत हुई कि नहीं यह भी पहचान जाएंगे, और जगत का अंत होगा कि नहीं यह भी पहचान जाएंगे। जगत का पूर्व रूप क्या है यह भी मालूम हो जाएगा, और उत्तर रूप क्या है यह भी पता चल जाएगा। जेवर का आदि रूप सोना है और जेवर का अंतिम रूप सोना है, इसलिए यदि जेवर को पहचान लोगे तो सोने को पहचान लोगे। वेदांत का विचार यह है कि अहम और इदम के रूप में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है उसका तात्विक रूप क्या है। बहुत बढ़िया भगवान। यदि इदम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तब भी अज्ञान शेष रहेगा, और यदि अहम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तब भी अज्ञान शेष रहेगा। यदि अज्ञान तुमको दुख नहीं देता है, अज्ञान होने की वेदना तुम्हारे मन में नहीं है कि हाय हाय मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, और यदि विश्राम पा करके ही तुम अपने को कृतकृत्य समझ रहे हो तो यह कहना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा का उदय नहीं हुआ है। विश्राम तो सुषुप्ति अवस्था में मिलता है, वह प्राकृत समाधि है। प्रकृति सुसुप्ति देकर के विश्राम देती है, और अभ्यास करके जो समाधि लगाई जाती है वह कृत्रिम विश्राम है। स्वामी जी कह रहे हैं कि विश्राम तो सुसुप्ति अवस्था में भी मिलती है, वह प्राकृत समाधि है, और प्रकृति सुसुप्ति देकर के विश्राम देती है, और अभ्यास करके जो समाधि लगाई जाती है वह कृत्रिम विश्राम है। बनावटी विश्राम का नाम समाधि है, और स्वाभाविक विश्राम का नाम सुसुप्ति है। यदि तुम विश्राम से ही संतुष्ट हो तो यह हुआ कि चलो अंधेरे घर में ही खा लो, दिया जलाने की कोशिश कौन करे। आप प्रकाश के दुश्मन हो, फिर आप ज्ञान के दुश्मन हो, क्योंकि आप जिज्ञासा से परहेज कर रहे हो। अहम के रूप में और इदम के रूप में यह चीज़ क्या है यह मालूम करना पड़ता है। जहाँ इदम से मिला हुआ अहम होता है, उस अहम में जो चेतन बुद्धि है, माने उस अहम को आत्मा समझते हैं। जिस अहम के साथ इदम मिला हुआ है उसको बोलते हैं चिच्छाया। अहम जो जड़ में है, परिच्छिन्न में है, और इदम जो अहम से भासता है, इसका विवेक करना पड़ेगा, और वह विवेक वेदांत की रीत से होता है। वेदांत में पहली बात यह है कि हम अपने को तो जानते हैं कि हम हैं, अपने स्वत्व को तो हम जानते हैं, और हम जानते हैं इसको भी हम जानते हैं, परंतु हम परिपूर्ण परमानंद स्वरूप अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हैं इसको नहीं जानते हैं। अज्ञान ने हमारी ब्रह्मता पर पर्दा डाल दिया है। वाह भगवान वाह, बहुत बढ़िया।
तो भगवान इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शेष कल प्रणाम भगवान।